नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब लास्ट टाइम चल रहा है बिल्कुल, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, तो जनवरी लास्ट में खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, जनवरी लास्ट, ठीक है। सिलेबस कब फिनिश होगा आपका? तो जनवरी के लास्ट में। और सैटरडे क्लास होगी इस बार, क्योंकि बेटा हम महोबा गए थे तो 2 दिन क्लास आपकी बिगड़ गई। सैटरडे क्लास होगी, तो सैटरडे भी आपको क्लास से जुड़ना है। ठीक है, सैटरडे क्लास होगी, क्योंकि महोबा में बेटा आपका 1 दिन चला गया, 2 दिन बल्कि। और आप कहेंगे बता देना मुझे लास्ट तक, तो संडे भी क्लास ले लेंगे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। और 1 घंटे में कुछ होता भी नहीं है। ज्यादातर टीचर नहीं गए थे तो आपने वो क्लास तो ली होंगी, केवल ये वाली क्लास हम ले लेंगे जो आपकी नहीं हो पाई थी। ठीक है, क्लियर है? शुरू करें बेटा, क्लियर है? चल रही है बेटा, क्लास चल रही है। हाँ बेटा, यही लिखा है कब तक सिलेबस होगा, जनवरी लास्ट। ये लिखा देखो, लिखा हुआ है मैंने। बेटा कल आए थे, लेट हो गए थे और इसलिए कल भी क्लास नहीं हो पाई। तो आपकी क्लास अगर मेरी शाम की होती तो मैं ले भी लेता, तो मैं आपकी संडे क्लास लूंगा। ठीक है, और सॉरी सैटरडे क्लास लूंगा और संडे। कमेंट शो कर रहा है बेटा, कमेंट शो कर रहा है। इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं हो रही है ना? हाँ, उसका मैंने मैनेजर साहब को डाला है मैसेज, उसका रिप्लाई में आज आ गया होगा, मैंने देखा नहीं है। मैं बताता हूं आपको, क्योंकि आपने उस दिन भी पूछा था। चलिए शुरू कर देते हैं। पहले बेटा ये गेम बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे पहले आपके सवाल बनेंगे ओलंपिक से। ठीक है, कहां से बनेंगे? तो सबसे पहले जो आपके सवाल बनने वाले हैं वो ओलंपिक से जो बनेंगे उन पे हम काम कर लेते हैं। ओलंपिक से आपके सवाल बनेंगे। और ओलंपिक में कौन कौन से सवाल बनते हैं? देखो, ओलंपिक में छल्ले कितने हैं? ओलंपिक में कितने छल्ले हैं बेटा? बेटा नोट्स बना सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, नोट्स बना सकते हो। अभी कैप्सूल आप चाहो तो होमगार्ड के बच्चे भी ले सकते हो, उन्हें जो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लगे उनको ले सकते हो। ठीक है, चलिए, जो अभी जीडी के आज से शुरू हो रहे हैं। तो देखो, ये सबसे पहले ओलंपिक खेल जो है दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। और आपको पता है, खेल जो है लोगों को समीप लाता है, एक दूसरी संस्कृति को जानने का मौका देता है, एक देश को दूसरे देश से जुड़ने का मौका देता है। तो खेल ध्यान रखना है। सवाल यहां से बनेगा कि ये जो ओलंपिक खेल जो दुनिया का सबसे बड़ा खेल का मेला है, तो वो सबसे पहले कब हुआ था? तो पहला सवाल यहां से बनता है और आप कहोगे कि जी ये सबसे पहले एक प्राचीन ओलंपिक हुए थे यूनान के ओलंपिया शहर में। और क्योंकि शहर ओलंपिया था इसीलिए ही इसको ध्यान रखना है बेटा। इसीलिए क्योंकि इसका नाम क्या है? ओलंपिया, इसलिए इसे ध्यान रखना है, ओलंपिक कहने लगे। और ये हुए कब थे? ये हुए कब थे बेटा? ध्यान रखना है। तो 776 ईसा पूर्व में हुए थे। 776 ईसा पूर्व में। बेटा जो भी बचा है सारे आपके जनवरी लास्ट तक खत्म हो जाएंगे। प्राचीन ओलंपिक खेल कितने बार हुए? एक ही बार। तो आपसे कोई पूछे कितने बार हुए हैं? केवल एक ही बार हो गए। और भैया एक ही बार क्यों हुए? तो रोम के जो राजा थे थियोडोसियस, उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं होंगे। उन्हें मना कर दिया बेटा कि अब नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना है आधुनिक ओलंपिक अब ये बंद हो गए 776 ईसा पूर्व, यानी जब हमारा ये शुरू हुआ था ना साल 0 से, उससे भी 776 साल पहले, यानी 2026 साल तो हमें अब हो गए 0 से शुरू करके, 2025 हो गए, 2026 में लग रहा है। उससे भी 776 बेटा ध्यान रखना है साल पहले हुआ था। और फिर 1896 में
आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ? भाई पुरानी संस्कृति को फिर से जीवित करने के लिए तो आधुनिक खेलों का प्रारंभ ओलंपिक का 1896। फिर दूसरा आता है आधुनिक ओलंपिक के जनक, यानी ये शुरू जो हुए हैं किसके प्रयासों से हुए हैं? तो फ्रांस के एक व्यक्ति थे पियरे डी कुबर्टिन, और ये जो पियरे डी कुबर्टिन है ये आधुनिक ओलंपिक के जनक भी कहे जाते हैं। आधुनिक ओलंपिक के ये क्या कहे जाते हैं बेटा? फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक के जनक। ठीक है यहां तक? तो किसके लगभग 2800 साल पहले प्राचीन वाले हुए थे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल बेटा, लगभग 2800 साल पहले वो हुए थे। चलिए क्लियर है। शुरुआत कहां हुई? यूनान के एथेंस शहर में। यूनान के एथेंस शहर में हुई है बेटा शुरुआत, यूनान के एथेंस शहर में। और जो ये शुरू करवाए हैं 1896 में, तो उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई, कुछ लोग इकट्ठे होकर जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। आज भी इसका यही नाम है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बेटा। और इसकी स्थापना पूछी जाती है तो 23 जून 1894। यानी कहानी समझो तो फ्रांस के जो पियरे डी कुबर्टिन थे उन्होंने सोची कि भाई इन ओलंपिक को फिर से शुरू करना चाहिए हमें। उन्होंने कुछ लोगों के साथ और बात की, सबका एक ही मत था कि हाँ भाई शुरू करना चाहिए। तो इसलिए 23 जून 1894 में एक कमेटी इन्होंने बना दी। उस कमेटी ने अगले 2 साल के अंदर पहले ओलंपिक करवा दिए, पर क्योंकि इनसे पहले एक बार प्राचीन समय में ओलंपिक हो चुके थे तो इनको आधुनिक ओलंपिक का नाम दिया गया। क्या कहा गया? इनको आधुनिक ओलंपिक का, ध्यान देना है बेटा, नाम दिया गया। चलिए याद रखना है ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन इनकी कमेटी बनी थी। ये 23 जून 1894 को ही बेटा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी थी। ठीक है, इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो बेटा लुसाने में है। कहां पे है? लुसाने में। अब जब कोई भी संस्था बनती है तो उसका हेड भी बनता है कोई ना कोई। उसका हेड बनता है, नहीं बनता है कोई ना कोई, ध्यान रखना है। तो उसका कोई ना कोई हेड बनता है बेटा। तो आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? किर्स्टी बेटा, ध्यान रखना है। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है किर्स्टी कवेंट्री। तो आपसे पूछेगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में अध्यक्ष कौन है? फिलहाल तो किर्स्टी कवेंट्री है। कौन से नंबर की है ये पूछा जाएगा? 10वें नंबर की है। तीसरा सवाल रटना ही पड़ेगा कि किस देश की है? जिम्बाब्वे की है। और क्या वो खुद भी एक खिलाड़ी है? हाँ जी, वो एक तैराक रही है। कौन रही है वो? खुद भी एक तैराक रही है। तो बेटा आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष, ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एक महिला है, किर्स्टी, ध्यान रखना है, किर्स्टी कवेंट्री इनका नाम है। 10वीं है, जिम्बाब्वे की है और बेटा प्रसिद्ध तैराक है। ये जब बनी तो एक खास बात हो गई कि इनसे पहले के जो 9 अध्यक्ष थे उनमें कोई भी महिला नहीं थी। तो इनका एक खास उपलब्धि इनकी हो जाएगी कि ये पहली महिला है और पहली अफ्रीकी भी है। यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां से भी इनसे पहले इस पद पर कोई भी नहीं पहुंचा, महिलाओं में भी कोई भी नहीं पहुंचा। तो 2 खासियत इनकी क्या हो जाएंगी कि ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है और पहली अफ्रीकी है। पहली महिला है बेटा, और कौन है? और पहली अफ्रीकी है। ठीक है, तो जिम्बाब्वे बेटा है ना, डॉलर मुद्रा भी है और जिग भी बोलते हैं उसकी मुद्रा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब
वर्तमान अध्यक्ष जितने जरूरी हैं उतने ही पहले नंबर वाले भी जरूरी रहते हैं। 10 तो याद नहीं करोगे आप, पर कम से कम ये 2 याद कर लो। तो बेटा जो डिमिट्रियास विकेलास नाम के व्यक्ति हैं यूनान के, क्योंकि आपको पता है पहला ओलंपिक ही कहां पे हुआ है, पहला आधुनिक ओलंपिक भी यूनान में ही हुआ है। कहां पे हुआ है? पहला मॉडर्न ओलंपिक भी कहां पे हुआ है बेटा? एथेंस यूनान में। एथेंस यूनान में। कहां पे? एथेंस नाम की जगह पे, और जो खुद भी कहां पे है? यूनान यानी ग्रीस में है। इसीलिए वहीं के एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया था और उनका नाम है डिमिट्रियास विकेलास। डिमिट्रियास विकेलास बेटा, ठीक है। चलिए अब कल परसों एक चीज और बताऊंगा, कल परसों एक चीज और बताने वाला हूं आपको कि जो बहुत बेहतरीन आपके लिए रहेगी, ठीक है। आप थोड़े से घबराए होंगे कि जी हम जो पढ़ते जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, उसी का इलाज ढूंढा एक, चिंता मत करना, ठीक है। तो डिमिट्रियास विकेलास अब भारत की ओर से भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी, क्योंकि देखो पहले तो ये सवाल आएगा कि 1896 में शुरू हो गया ओलंपिक, और उस टाइम पे तो भारत पे ध्यान रखना है अंग्रेजों का कब्जा था, हम गुलाम थे अंग्रेजों के, ठीक है। हम भारत उनकी कॉलोनी था। कॉलोनी का मतलब जैसे एक तरह से बोल दो बपौती, भाई उन्होंने तो हम पे कब्जा किया हुआ था, गुलाम थे हम। तो हमने दूसरे वाले ओलंपिक में हिस्सा लिया है 1900 में, और ये 1900 वाले जो हुए हैं पेरिस में हुए हैं, पेरिस में। और इसमें भी ध्यान रखना है खास तौर पे नॉर्मन प्रिचर्ड ने हिस्सा लिया, जो कि एक आंग्ल भारतीय थे, यानी जिनके कुछ वंशज जो हैं वो भारत के और कुछ, ध्यान रखना है बेटा, अंग्रेजों के। एंग्लो इंडियन अक्सर कहा जाता है कि एक तो मां बाप में से अंग्रेज हो और एक हो बेटा भारतीय, तो उसे एंग्लो इंडियन का नाम दिया जाता है। आंग्ल भारतीय हिंदी में उसे बोलते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा जाएगा सवाल, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब हिस्सा लिया? 1900 में। और भारत की ओर से सबसे पहले जिस खिलाड़ी ने हिस्सा लिया उसका नाम क्या है? तो नॉर्मन प्रिचर्ड है। और नॉर्मन प्रिचर्ड एक एंग्लो इंडियन थे और इन्होंने 2 रजत जीते वहां पे, 2 रजत पदक बेटा, ठीक है। एथलीट थे ये और इन्होंने 2 रजत पदक जीते हैं। एंग्लो इंडियन है ये, 2 रजत पदक इन्होंने जीते हैं। चलिए बेटा क्या सोचा है बता दो, वरना मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। बेटा कुछ नहीं सोचा है, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, हर 2-3 टॉपिक की मिला मिला के प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। कुछ कब लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, वो 2-3 दिन में बताऊंगा प्लान करके। लेकिन आपके ऐसे कम से कम जो बड़े टॉपिक हैं उनकी एक क्लास, जो छोटे टॉपिक हैं वो 2-3 टॉपिक को मिला के एक क्लास, इस तरह से आपकी क्वेश्चन के माध्यम से भी प्रैक्टिस करवाएंगे, यही बताना चाह रहा था, ठीक है। चलिए भारतीय ओलंपिक संघ, अब क्योंकि वो तो दुनिया का ओलंपिक कमेटी है जो दुनिया के लिए बनी है, और हमारी अपनी भी तो ओलंपिक के लिए कोई संस्था होनी चाहिए। और वो संस्था क्या करेगी? वो ओलंपिक के बारे में बेटा बात करेगी, ओलंपिक के बारे में खिलाड़ियों को भेजने का काम करेगी, उनका चयन करेगी, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिलवाएगी। तो ये सब काम करने के लिए हमारे यहां भी एक संस्था बनी जिसको हम कहते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, हिंदी में कहते हैं भारतीय ओलंपिक संघ। और पूछा जाता है सीधे सीधे कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो बेटा 1927 में नई दिल्ली में। और इसके भी जैसे आईओसी के पहले अध्यक्ष हैं डिमिट्रियास विकेलास, इसके पहले अध्यक्ष हैं बेटा दोराबजी टाटा। कौन है इसके पहले अध्यक्ष? दोराबजी टाटा, दोराबजी टाटा बेटा, ठीक है। चलिए बेटा 2 दिन मैंने बताया है, निया पाठक जी मैंने बताया कि 2 दिन हम महोबा गए थे, तो सारे टीचर नहीं गए थे, मैं गया था, इसलिए मैंने आपकी पिछले सैटरडे भी क्लास ली थी, क्योंकि अगर इधर उधर कोई एक आध छुट्टी होती है तो। और इस सैटरडे भी आपकी क्लास रहेगी, चिंता मत करिए। और अगर आप लोग कहेंगे तो इस संडे भी आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। आपकी क्लास होगी बिल्कुल, है ना। मैं चाहता तो रिकॉर्डेड दे जाता, लेकिन रिकॉर्डेड में आपको ना उतना आनंद
वैसे नहीं आता पढ़ने में, इसलिए मैंने अभी 2 दिन नहीं हो पाई, मैं था नहीं यहाँ पे। हमारी टीम में से कुछ टीचर गए थे 10-12, उनमें से मैं भी था, तो इसलिए नहीं हो पाई क्लास। पर चिंता मत करो, आपकी ये जनवरी लास्ट तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर आपको खुद से पढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष दोराबजी टाटा हैं और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में नई दिल्ली में हुई। वर्तमान अध्यक्ष कौन है बेटा? पीटी उषा है। तो इसकी वर्तमान जो अध्यक्ष है पीटी उषा है, जो पहली ओलंपियन भी है और पहली महिला अध्यक्ष भी है। इसकी अध्यक्ष, तो देखो दुनिया का जो ओलंपिक संगठन है, जो दुनिया का ओलंपिक संगठन है बेटा, याद रखना है, उसकी अध्यक्ष भी एक महिला है, किर्स्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे की, और यहां की ध्यान रखना है बेटा, ये भी एक महिला है, पीटी उषा। चलिए, अब जैसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, अब हमारे यहां भी एक संघ है, अंतरराष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ। तो जिस जिस देश में से संघ है ना, वो सब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सदस्य होते हैं, सदस्य। और पहली बार हमारे यहां से एक व्यक्तिगत, यानी एक व्यक्ति भी बना बेटा आईओसी का सदस्य। आईओसी के कुछ तो संस्थाएं सदस्य हैं और कुछ व्यक्ति इंडिविजुअल भी सदस्य हैं। तो आईओसी की याद रखना है बेटा, व्यक्तिगत सदस्य के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय नीता अंबानी। कौन है? नीता अंबानी। और सवाल यहां से आता है, ओलंपिक ध्वज पे आ जाओ। ओलंपिक का जो झंडा है उसमें 5 चक्र या 5 गोले हैं, 5 रिंग है बेटा। क्या है? 5 रिंग हैं और ये पांचों एक दूसरे से मिले हुए हैं और ये पांचों विश्व के महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना है, सारे महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है बेटा। तो ध्यान रखना है बेटा, सारे महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं और ये 5 छल्ले हैं। अब इन छल्लों का रंग आप देख रहे होंगे अलग अलग है। तो ये जो अलग अलग रंग के छल्ले हैं, ये अलग अलग महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार देख लो, और ये पूछा जाता है कि नीले रंग का जो छल्ला है वो कौन से महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है? तो यूरोप को करता है। काले रंग का जो छल्ला है वो कौन से महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है? तो बेटा अफ्रीका को करता है। लाल रंग का जो छल्ला है, जो 2 महाद्वीप हैं, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, उनको करता है। पीले रंग का जो छल्ला है वो बेटा एशिया को रिप्रेजेंट करता है और हरे रंग का जो छल्ला है वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। और सवाल पूछा जाता है कि ओलंपिक के छल्लों में लाल रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। नीला रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? यह नीला रंग किसे दर्शाता है? तो यूरोप को दर्शाता है बेटा। और पीला रंग एशिया को दर्शाता है। इसको एशिया को। ओलंपिक ध्वज में कुल रंग 6 रंग है बेटा। ओलंपिक ध्वज में कुल कितने रंग हैं? तो 6 रंग हैं, याद रखना है। और 6 रंग याद रखना है, 5 तो छल्लों के रंग और एक सफेद रंग का इसका बैकग्राउंड होता है। क्या होता है? सफेद रंग का इसका बैकग्राउंड होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, सफेद रंग का इसका बैकग्राउंड होता है। अब ये ध्वज बनाया किसने था? पियरे डी कुबर्टिन ने। ये जो फ्लैग डिजाइन किया है बेटा, ये पियरे डी कुबर्टिन ने। ये तो वही है जी जो जनक थे। हाँ, जो जनक थे किसके? आधुनिक ओलंपिक के। यानी इन्होंने ना केवल जनक होने का काम किया, तो ठीक है, आधुनिक ओलंपिक के जनक होने के साथ साथ जो झंडा बना है उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनका नाम है पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन, ध्यान रखना है बेटा, पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, चलिए। और ध्वज पहली बार कब फहराया गया? तो 1920 में, सॉरी 2020 नहीं, 1920 में। 1920 में। और ये सवाल पूछा जाता है कि ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया? 1920 में फहराया गया। ये ध्वज किसने डिजाइन किया? पियरे डी कुबर्टिन ने किया। और बेटा इसमें कुल रंग कितने हैं? तो 6 रंग हैं।
एक आदर्श वाक्य भी है। आदर्श वाक्य क्या होता है कि भाई ओलंपिक क्यों है, ओलंपिक किस उद्देश्य के लिए, इनका क्या मोटो है। तो जो आदर्श वाक्य है ये शुरू से लेके 2020 तक चला रहा था इतना, सिटियस अल्टियस फोर्टियस। उसका क्योंकि ये अलग लैंग्वेज है, इसका मीनिंग था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। और बेटा 2021 में जब कोविड को देख चुका था पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड, तो एक शब्द और जोड़ा गया, कम्युनिटर का मतलब है टुगेदर। क्योंकि संसार को समझ में आई कि एक दूसरे के साथ की भी हमको कितनी जरूरत है। तो याद रखना है बेटा, अगर हिंदी में पूछे तेज ऊंचा बलवान साथ साथ, अगर अंग्रेजी में पूछे फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, और जो यहां की लैंग्वेज थी मूल भाषा जिसमें लिखा गया है, तो सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर, इनमें से कोई सा एक आपके ऑप्शन में मिलेगा। सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर, ये इसका मोटो है। और सीधे सीधे पूछा जाता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, इसका मोटो क्या है, इसका मोटो क्या है बेटा। ठीक है, चलिए। भारत बेटा एशिया महाद्वीप में आता है, ध्यान रखना है, भारत एशिया महाद्वीप में आता है। चलिए आगे देखिए, ओलंपिक की मशाल से सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले सवाल बनेगा बेटा आपके लिए, जो जरूरी है वो सारा करवाया जा रहा है, बेफालतू के सवालों में खुद को मत इल्झाओ। और अगर इल्झा रहे हो तो बेटा उससे फिर आप गूगल पे सर्च करो, क्योंकि उसे यहां पे बता के मैं बाकी बच्चों को डाइवर्ट नहीं करना चाहता, उसे यहां पे आपको बता के, क्योंकि इससे तो सवाल बन सकते हैं 1000, पर क्योंकि आपके लिए तो 1000 काम के हैं नहीं, तो मैं अगर क्लास में किसी भी ऐसे फालतू सवाल को बताऊंगा जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मतलब मैं कहीं ना कहीं आपको भटका रहा हूं, और वो भटकाने का काम मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसलिए कुछ भी अलग जानकारी हो तो गूगल नाम की आजकल एक कुछ जगह है, वहां आप डालेंगे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां केवल इसी चीज पे ध्यान देंगे कि हमें पढ़ना क्या है। तो ओलंपिक मशाल जो है, ओलंपिक टॉर्च इसको अंग्रेजी में कह देते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई? 1928 में। और ये बहुत पूछा जाता है बेटा, ये 1928 के खेल कहां पे हुए थे? एम्स्टर्डम में। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यहीं पे पहला हॉकी पदक जीता था भारत ने। ये एम्स्टर्डम जगह इसलिए महत्वपूर्ण है, ये 1928 ध्यान रखना है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने पहला हॉकी गोल्ड भारत का हमने इन्हीं खेलों में जीता था। इन्हीं खेलों में बेटा 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में ही हमने जीता था। तो ओलंपिक टॉर्च की अगर बात आएगी तो 1928 कर देना। पर जब ये मशाल चली है तब दूसरे तरीके की थी, फिर उसके 8 साल बाद एक अलग तरह की मशाल चलाई जिसको हम आधुनिक मशाल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मॉडर्न टॉर्च। और वो 1936 में शुरू हुई है। कब शुरू हुई है? 1936 में। ठीक है, चलिए। और ओलंपिया शहर के हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से इसे प्रज्वलित किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ओलंपिया शहर में ही क्यों? क्योंकि ओलंपिया में प्राचीन समय पे, यानी कि एक तरह से ओलंपिक की मशाल जो है, शुरुआत जो है वो कहां से हुई थी? तो वो ओलंपिया शहर से ही हुई थी। इसीलिए इसे हेरा मंदिर जो है वहां, उसके सामने सूर्यों की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। बेटा क्या किया जाता है? इसे जलाया जाता है। ठीक है, ठीक है अंकित वर्मा जी, ठीक है बेटा, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करें, कुछ सवाल और पूछे जाते हैं। देखो कुछ साल पूछे जाएंगे और आप ध्यान रखना। 1894 ओलंपिक की कमेटी गठित हुई थी। आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का गठन हुआ 1894 में। 1900 में, ठीक है बेटा याद रखना है, हिस्सा लिया किस किसने? तो 2 लोगों ने हिस्सा लिया है, 2 ग्रुप ने। एक तो भारत ने 1900 में हिस्सा लिया है पहली बार, और एक महिलाओं ने। यानी जो पहले ओलंपिक थे उसमें किसी भी देश की महिलाओं ने हिस्सा ही नहीं लिया।
याद रखना है। 1904 यहां पे आ जाएगा तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, 1904 यहां पे आ गया बेटा। 4 यानी कि 1904 यहां पे ओलंपिक के मेडल देने की शुरुआत हुई। फिर हम देखेंगे नंबर 4 पे, तो 1920 में बेटा ध्वज लहराया गया, फ्लैग। फिर हम देखेंगे 5वें नंबर पे 1928 में मशाल जलानी शुरू की। और फिर हम देखेंगे 1936 में आधुनिक मशाल, 1936 में आधुनिक मशाल यानी कि जो मॉडर्न टॉर्च है उसकी शुरुआत हुई। ये साल पूछी जाती है सीधे सीधे, ये जो साल मैं बता रहा हूं बेटा याद रखना है, ये सीधे सीधे पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए अब ओलंपिक का याद रखना है शुभंकर, जो मस्कट है वो शुरू हुआ 1968 में। इससे पहले कोई भी ओलंपिक में बेटा मस्कट का यूज नहीं हुआ था, और जब पहली बार शुभंकर हुआ तो बेटा ये है ग्रेनोबल। तो ओलंपिक का ये पहला शुभंकर है, यानी जब भी मस्कट की शुरुआत हुई, शुभंकर की शुरुआत हुई, तो उसी साल जो सबसे पहला हमें शुभंकर मिला उसका नाम है ग्रेनोबल। क्या नाम है उसका? नाम ग्रेनोबल, ठीक है बेटा। उससे पहले बेटा मेडल नहीं मिलता था, चाहे कैसे भी सम्मानित करते होंगे, नंबर बता देते होंगे ये फर्स्ट है, ठीक है, लेकिन पहले मेडल नहीं मिलता था। तो सवाल बनता है मेडल कब से शुरू हुआ? सवाल बनता है मेडल कब से शुरू हुआ, ठीक है। सबसे अधिक पदक बेटा पुरुषों में माइकल फ्रेड फिलिप्स को। सबसे अधिक पदक की अगर हम बात करें तो पुरुषों में माइकल फ्रेड फिलिप्स, और ये बहुत, इसे इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, ये अमेरिका के तैराक हैं। कहां के हैं? अमेरिका के। इनका नाम वैसे कभी कभी केवल माइकल फेलिप्स भी लिखा आता है, माइकल फेलिप्स। ये कहां के हैं? अमेरिका के हैं बेटा, ये अमेरिका के हैं, और ये स्विमर हैं यानी तैराक हैं। इन्होंने कितने पदक जीते हैं? तो कुल मिला के ओलंपिक में 28 पदक जीत रखे। क्या अकेले आदमी ने 28? हाँ, अकेले आदमी ने 28 जीत रखे हैं बेटा। तो ये तो रिकॉर्ड बनता ही फिर, और उनमें से 23 तो केवल गोल्ड हैं। हमारे सब मेडल मिला के आज तक 10 ही गोल्ड हुए हैं, 3 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले सवाल देखो, जो ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो बेटा माइकल फेलिप्स। माइकल फेलिप्स का संबंध किससे है? अमेरिका से। माइकल फेलिप्स किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो तैराकी से जुड़े हुए हैं, स्विमिंग से जुड़े हुए हैं। और बेटा फ्लाइंग फिश के नाम से, फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? उड़ती हुई मछली के नाम से किसे जाना जाता है? तो माइकल फेलिप्स को ही जाना जाता है। बेटा दीक्षित करवाएंगे वो भी, चिंता मत करो, बचेगा कुछ नहीं। जो आपके उसमें जरूरी है वो कुछ भी नहीं बचेगा बेटा, वो कुछ भी नहीं बचेगा, वो भी होगा, चिंता मत करो। खेल भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको निपटा लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए, डांस तो भी करवाई नहीं है ना आपके उसमें? डांस तो करवाई नहीं है, डांस नहीं करवाए, ठीक है। शुभंकर बेटा मतलब अपनी आसपास की संस्कृति से जोड़ देना किसी चीज को। जैसे हमारे यहाँ ना वर्ल्ड कप हुआ हॉकी का, तो हमने कहां पे हुआ था? उड़ीसा में। और उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुआ बहुत चलता है, तो ओली जो है ना, ओली, उस कछुए को वहां का शुभंकर बना दिया कि भाई ये इसका ये रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहां हो रहा है ना उड़ीसा में। उड़ीसा के लिए ओली जो कछुआ है बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जो उसका बहुत महत्व है, इसलिए उससे कनेक्ट कर दिया। यानी इसका प्रतीक, इन ओलंपिक का प्रतीक जो है ग्रेनोबल है, इनका प्रतीक ये है, इनका प्रतीक ये है। और अक्सर ये जहां होते हैं वहीं की संस्कृति से जुड़ा हुआ इनका कोई प्रतीक होता है जो इन्हें रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ध्यान रखना है बेटा। तो ये इनके सारे सवाल आपको पता चल जाएंगे अब तो। लेकिन देखो कितने मेडल है बेटा, मेडल देखो ये कितने हैं, है ना। एक ओलंपिक में तो इन्होंने 8 के 8 मेडल। ऐसा होता है कि तैराकी में ना अलग अलग प्रतियोगिता होती है, कोई 50 मीटर की है, कोई 100 की है, कोई 200 की है,
कोई 400 की है। तो कुल मिला के 8 अलग अलग तरह के इवेंट होते हैं, और एक ओलंपिक में तो इन्होंने 8 के 8 में गोल्ड मेडल जीत लिए थे 2008 में। अब अगर पूछ ले सबसे ज्यादा पदक महिलाओं में, वो ओवरऑल तो माइकल फिलिप्स है, और पुरुषों में भी माइकल फिलिप्स। बेटा ये नाम आपको थोड़ा सा 2-3 बार रटने से होगा। लैरिसा लेतिनिना जो रूस की जिम्नास्ट हैं, उनके कुल 18 पदक हैं। क्या है? 18 पदक। 9 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज। क्या है? 9 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। 9 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। तो याद रखना है सबसे अधिक पदक महिलाओं में लैरिसा लेतिनिना के हैं, रूसी जिम्नास्ट हैं ये बेटा। कुल मिला के 18 पदक हैं, 9 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। महिलाओं ने ओलंपिक में कब से हिस्सा लिया? तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया, 1900 में लिया। पूछा जाएगा सबसे ज्यादा बार ओलंपिक, तो शहर अगर पूछा जाए, अगर शहर पूछा जाए बेटा, तो वो तो लंदन और पेरिस। पर अगर देश पूछा जाए तो अमेरिका। अगर देश पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो ओलंपिक हुए हैं अभी तक, कहां पे हुए हैं? अमेरिका में हुए हैं। 2021 के कहां हुए थे? टोक्यो जापान में। है ये 2020 वाले। 2020 वाले 21 में हुए थे, क्योंकि 20 में कोरोना का बहुत ज्यादा प्रकोप था। और बेटा 24 में हुए हैं पेरिस फ्रांस में। ये पूछा जाता है कि ये ओलंपिक कहां पे हुए हैं, 2024 के कहां पे हुए हैं? 2024 के कहां पे हुए हैं? ठीक है बेटा, चलिए। तो 2028 में ओलंपिक गेम अगले वाले कहां पे होंगे बेटा? लॉस एंजलिस में। ये कौन से नंबर के होंगे? 34वें नंबर के होंगे। और 2032 में जो होंगे बेटा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ये 35वें नंबर के। और ये चारों चीजें आपको रटनी है। 32वें कहां पे हुए थे बेटा? 32वें टोक्यो में, 33वें पेरिस में, 34वें लॉस एंजलिस में, और 35वें भी आपको पता होना चाहिए कहां पे है? पेरिस। कहां पे बेटा? सॉरी, 35वें ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन में। अब पूछा जाता है ओलंपिक खेल कब रद्द हुए? तो इन जो 33 आज तक हुए हैं, उनमें से 3 बार रद्द भी हो गए हैं। 1916 में ये पूछा जाता है साल, ये बेशक मत करना याद, साल 16, 40, 44, ये साल पूछा जाता है। तो इसको अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो। 1916, 40, 44। और याद रखना है बेटा, ये 16 वाला तो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए नहीं हो पाए खेल। और ये नीचे वाले दोनों द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से। ठीक है, ये भी 44 वाले भी द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से। ठीक है, तो ओलंपिक खेल 3 बार रद्द हुए हैं बेटा, हमें याद रखना है 3 बार। और ये तीनों साल पूछ ली जाती है, तीनों साल अलग अलग पूछ ली जाती है। बेटा धीरे ही चल रहा हूं, ये तेज कहां है? तेज आपको पता है कहां लगने लगता है? तेज आपको लगने लगता है कि जब भी मैं कोई नई चीज पढ़ाता हूं, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो याद तो है नहीं हमें। और मैं बताऊं आपको, अगर मैं बहुत धीरे पढ़ाऊं, जितना मैंने पढ़ाया है, अगर मैं 1/10 इसका पढ़ाता ना आपको इतनी देर में, तो भी आपको कॉन्फिडेंस उतना ही आएगा, क्योंकि आपने ये चीज पहले कम पढ़ी है। फिर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? पढ़ो थोड़ी स्पीड से, पर रिवीजन मारो बार बार, और रिवीजन भी खूब स्पीड से मारो। रिवीजन भी खूब स्पीड से मारना है बेटा। रिवीजन को कभी ऐसे बहुत धीरे धीरे पढ़ो ना, तो फिर आप जो है उस दौड़ में, उस रेस में नहीं दौड़ पाओगे जो सिलेक्शन वाली है। रिवीजन, अगर आपको लगता है कि एक ही बार के रिवीजन में सब कुछ याद होगा, तो नहीं होगा। आपको स्पीड से करना है, पर बार बार करना है, बार बार। 1 घंटे में किसी चीज का एक बार रिवीजन करने से अच्छा है बहुत धीरे धीरे कि उस 1 घंटे में से पहली बार आधे घंटे में खत्म करो, दूसरी बार 15 मिनट में, तीसरी बार 10 मिनट में, अगली बार 5 मिनट में। वही 1 घंटा यूज किया आपने, लेकिन 4 बार रिवाइज कर लिया ना, बेड़ा पार हो जाएगा।
वरना बिल्कुल कछुए की चाल से भी चलोगे तो याद उतना ही होगा क्लास में, ठीक है। बहुत धीरे ही कर रहा हूं मैं। तो 1928 में ओलंपिक खेल। अब जिसको इनके रैपिड रिवीजन करने हो ना तो रैपिड फायर में कर लेना, जिस जिस टॉपिक में आप कमजोर हो ना। आज से रात को 9:45 पे रैपिड फायर आ रहे हैं, और वो रैपिड फायर कहां पे आएंगे? यूट्यूब पे। वैसे उनको हमने एसएससी जीडी लिखा हुआ है, और भाई जीडी में भी तो वही सब्जेक्ट है, बाकी में भी वही है, तो आप ले सकते हो उनको 9:45 पे, ठीक है ना। वीक में 5 तो कम से कम होंगे, और अच्छा रिवीजन हो जाएगा, जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो जिन्हें लगे कि भाई क्लास में रिवीजन जो है मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है, तो वो आपको वहां से, और वहां ज्यादा से ज्यादा ये पूरा ओलंपिक जहां यहाँ 1 घंटे में होगा, 1.25 घंटे में होगा, वहां 15 से 20 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। तो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर दोगे, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो ये आपको याद करने में मदद करेंगे, चीजों को याद करने में। तो आपके जो जो टॉपिक हैं, बस मैं कह रहा हूं कि लोक नृत्य और उत्सव उतने डीप नहीं पढ़ने आपको, इसलिए वो आप चाहो तो छोड़ सकते हो, बाकी सब रिवीजन आप इनसे कर लेना, ठीक है। चलिए, अब ओलंपिक में अगर भारत की बात करें तो देखो, सबसे पहले तो हमने कहा ही था 2 रजत जीते थे नॉर्मन प्रिचर्ड ने, पर क्योंकि ये आंग्ल भारतीय थे तो हम इन्हें भारतीयों में नहीं रखते। भारत ने टीम पहली बार कब भेजी? एक आध खिलाड़ी गया वो अलग बात है, पर अपना दल यानी कि पूरा का पूरा टीम के तौर पे हमने कब भेजा है? तो 1920 में भेजा है बेचा। और याद रखना है 1920 में जब हमने भेजा तो जो भारतीय ध्वज के साथ हमारी टीम में सबसे आगे चले वो पूर्मा बनर्जी थे। तो ये पहले, याद रखना है बेटा, पहले फ्लैग बियरर, पहले भारतीय फ्लैग बियरर, हिंदी में बोलेंगे पहले भारतीय ध्वजवाहक। आपने देखा होगा हर ओलंपिक में शुरू में भी और लास्ट में भी कोई 1 या 2 खिलाड़ी अपने देश के झंडे को लेकर चलते हैं, और वो झंडे को लेकर जो चले सबसे पहले उनका नाम पूर्मा बनर्जी है। क्या नाम है बेटा? उनका नाम पूर्मा बनर्जी है। क्या नाम है बेटा? पूर्मा बनर्जी है, ठीक है। चलिए, ओलंपिक में भारत के कुल पदक कितने हैं? 41 है। ओलंपिक में भारत के कुल पदक बेटा 41 है, याद रखना है कितने? 41 आज तक, अभी तक 2024 के ओलंपिक तक, 2026 ही लिख दो, यानी 2026 की डेट तक कितने हैं? 41 है। और कितने मेडल हैं? 10 उनमें गोल्ड है, 10 सिल्वर है, 21 ब्रॉन्ज है। पर सवाल यहां से ज्यादा बनता है कि आज तक भारत ने हॉकी में कितने पदक जीते हैं? तो 13 जीते हैं। आज तक हॉकी में कितने गोल्ड जीते हैं? तो हमने 8 जीते हैं। आज तक हॉकी में हमने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? तो 1 जीता है। आज तक हमने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? तो 4 जीता है। तो हमने 1900 में हिस्सा लिया था, और 1900 से लेके 2000 में पहला मेडल आया है हमारा महिलाओं में। लेकिन महिलाओं ने हिस्सा कब लिया था पहली बार, ये पता है ना? तो भारतीय महिलाओं ने, आपको नहीं पता होगा, भारतीय महिलाओं ने पहली बार हिस्सा लिया, पहली बार हिस्सा लिया, तो याद रखना है बेटा कब लिया है? 1952 में, 1952 में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 1952 से लेके 2000 तक हमारा कोई मेडल नहीं था, 2000 में आके हमें एक मेडल मिलता है ना। तो जो दुनिया की महिलाएं हैं उन्होंने हिस्सा लिया था, दुनिया की महिलाओं ने, दुनिया की महिलाओं ने 1900 में, दुनिया की महिलाओं ने हिस्सा ले लिया था बेटा 1900 में ही, है ना। तो भारत, याद रखना है 1900 में, लेकिन भारत की महिलाओं ने हिस्सा लिया है 1952 में। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता है, और ये प्रतियोगिता है भारोत्तोलन, जिसे हम वेट लिफ्टिंग कहते हैं, जैसे आप लोग जिम में जाके करते होंगे। तो क्या है बेटा? ये भारोत्तोलन है, यानी कि वेट लिफ्टिंग है। अब क्योंकि ये तो कांस्य पदक था, तो पहली महिला कौन है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता? तो बेटा वो पीवी सिंधु हैं।
2016 के रियो ओलंपिक में, कौन से में, रियो में। 2020 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 2020 में जो 21 में हुए हैं, इन्होंने कांस्य जीता है। लेकिन ध्यान रखना है, इन्होंने हमें पहला सिल्वर मेडल दिलाया है महिलाओं के मामले में, जैसे पुरुषों के मामले में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दिलवाया था। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दिलवाया था बेटा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है कि बेटा पहली महिला जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता पीवी सिंधु। और याद रखना है बेटा 2020 में कांस्य इन्होंने जीता है। पहली महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता हो तो भारत की किसी महिला ने गोल्ड नहीं जीता है। इस बार चांस लग रहे थे विनेश फोगाट के, लेकिन उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि उनका वजन थोड़ा ज्यादा था। जो वजन होना चाहिए था उससे थोड़ा ज्यादा था, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो याद रखना है बेटा, पहली महिला जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता पीवी सिंधु। और बेटा याद रखना है 2020 में कांस्य पदक इन्होंने जीता है दोबारा से। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट, सवाल आता है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट है नीलिमा घोष। कौन है? नीलिमा घोष। और एक सवाल बनता है कि पहले शीतकालीन खेल कहां हुए? इनको शीतकालीन ओलंपिक भी कहा जाता है। तो वो तो होते हैं ग्रीष्मकालीन बेटा, वो होते हैं ग्रीष्मकालीन जो हम अभी नॉर्मल पढ़ रहे थे, जो 1896 से शुरू हुए, वो ग्रीष्मकालीन है। ये शीतकालीन बेटा 1924 से शुरू हुए हैं शामनिक फ्रांस में। जैसे पहले ग्रीष्मकालीन कहां हुए हैं? 1896 में हुए हैं, ठीक है। कहां पे हुए थे? एथेंस में हुए थे, यूनान के एथेंस में 1896 में। वो ग्रीष्मकालीन या केवल ओलंपिक बोलेंगे, मतलब वो समर ओलंपिक यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। और जिसके संग वर्ड लग जाएगा शीतकालीन, बेटा याद रखना है वो शामनिक्स फ्रांस में हुए हैं, शामनिक्स फ्रांस में, ठीक है। डेटा बहुत है, इतना ही आज के लिए। फॉर्म में गलती हो गई तो क्या करें प्लीज बता दीजिए। एक बच्चा पूछ रहा है बेटा फॉर्म में गलती का तो हमें भी नहीं पता है। अगर उसमें कोई मौका आपको पुलिस डिपार्टमेंट देगा सुधार करने का तो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे, नहीं देगा तो आपकी मर्जी है। अब मैं आपको बता दूं कि इतनी मेहनत करते हो आप लोग, पढ़ाई भी, इतने सारे सपने बना रखे हैं, बहुत सारे बच्चे आप में से यूपी पुलिस का भी फॉर्म भरोगे। थोड़ा सही से, चाहे कहीं से भी मैनेज करके उस कैफे वाले को जिससे आप करवा रहे हो, चाहे 50 की जगह 100 रुपए देने पड़े, लेकिन इसके ऊपर तो आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड है। अपने सामने भरवाओ, किसी को कागज दे के नहीं कि जी भर देना। जितने जिम्मेदार अपने मामले में, अपने फ्यूचर को बनाने के मामले में आप हो सकते हो, कोई दूसरा हो सकता है क्या? दूसरा कोई भी व्यक्ति उतना जिम्मेदार नहीं हो सकता। क्योंकि अगर फॉर्म कॉल नहीं भी आएगी तो वो आपसे क्या बोलेगा? अरे सॉरी यार, इस सॉरी के अलावा कुछ नहीं है। पर आप अपने आप को क्या बोलोगे? आप अपने परिवार को क्या बोलोगे बेटा? इसलिए बहुत समझ के आपको करना है काम, बहुत बुद्धिमानी से फॉर्म भरना है। कोई भी लापरवाही चलेगी नहीं, वरना तो जिंदगी बर्बाद कर देगी बेटा, ठीक है। चलिए, तो एक जो मैंने बताया है मैं आपको कल परसों में अपडेट कर दूंगा कि कैसे हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और प्रैक्टिस होगी तो किस टाइम पे हुआ करेगी? होगी आपकी ऐप में ही, ये चिंता मत करना, ये हम करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। इसका एक रिवीजन कल करके आइएगा, फिर हम कल बताएंगे कि जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें क्या क्या खासियत रही, इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।